तारीख थी 14 अगस्त 2005। ग्रीस के साइप्रस द्वीप से हेलियोस एयरवेज की फ्लाइट नंबर 522 उड़ान भरने के लिए तैयार थी। इस विमान में 6 क्रू मेंबर्स को मिलाकर 121 यात्री थे। विमान ने ठीक अपने समय पर सुबह 9:07 पर उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद कुछ अजीब सा हुआ। प्लेन के पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कोई जवाब नहीं देते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ इस प्लेन में कि ये 121 यात्री अपनी मंजिल पर ना पहुंच सके, और इस प्लेन को बाद में घोस्ट प्लेन क्यों कहा जाने लगा। आप सबका फिर से स्वागत है मिस्टीरियस कहानियाँ चैनल में। हेलियोस एयरवेज का ये प्लेन ग्रीस के लार्नाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चेक रिपब्लिक के प्राग शहर के लिए रवाना होता है। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले 59 साल के जर्मन पायलट हैंस मार्टिन और 51 साल के को पायलट कॉम्पोस सारा लेम्बोस थे। इन दोनों पायलट्स को प्लेन उड़ाने का अच्छा खासा अनुभव था। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद 9:14 को एक वार्निंग अलार्म बजने लगता है। दोनों पायलट्स ने देखा तो ये कैबिन एल्टीट्यूड वार्निंग के नाम से शो कर रहा था। पायलट्स ने सोचा ये वार्निंग एसी यूनिट की वार्निंग हो सकती है, जो ऊंचाई बढ़ने पर आमतौर पर पायलट्स द्वारा देखी जाती है, और अलार्म को बंद कर दिया जाता है। कुछ ही मिनटों बाद 34,000 फीट की ऊंचाई पर यह प्लेन उड़ने लगता है। 9:20 पर पायलट्स का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी बार संपर्क होता है और ऑटो पायलट मोड पर यह प्लेन अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। घंटों तक यह प्लेन आसमान में उड़ता रहा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जब कॉल किया तो कोई जवाब नहीं आने पर ग्राउंड क्रू में दहशत फैल गई। एक पैसेंजर प्लेन जिसमें 121 लोग थे कोई जवाब नहीं दे रहा था। सबने सोचा प्लेन को टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया है। 11:05 पर ट्रैफिक कंट्रोल 2 F-16 फाइटर प्लेन्स भेजता है, ये देखने के लिए कि पायलट्स जवाब क्यों नहीं दे रहे। फाइटर प्लेन के पायलट्स ने कॉकपिट की खिड़की से देखा कि दोनों पायलट अपनी सीट पर बेहोश हैं। एक शख्स प्लेन के अंदर चलता हुआ दिखा। वो कॉकपिट में गया और प्लेन को संभालने की कोशिश की। कुछ ही देर बाद 12:05 पर प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है और प्लेन ग्रीस की पहाड़ियों से जा टकराता है। सभी 121 यात्री मारे जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पायलट और पैसेंजर्स बेहोश कैसे हुए। कुछ ही दिन बाद प्लेन का डाटा रिकॉर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है और जांच में पाया गया कि प्लेन के कैबिन प्रेशर सिस्टम में गड़बड़ी हो गई थी। दरअसल प्लेन के मेंटेनेंस के टाइम इंजीनियर ने कैबिन प्रेशर स्विच को ऑटो में रखने के बजाय मैनुअल कर दिया था, और यहीं से सारी दिक्कत शुरू होती है। कैबिन प्रेशर सिस्टम वो सिस्टम है जो प्लेन के अंदर हवा का दबाव बनाए रखता है। यहाँ जैसे जैसे प्लेन अपनी ऊंचाई चढ़ता गया वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होती गई। अंदर की हवा पतली होती जा रही थी और ऑक्सीजन गायब थी। इसी ऑक्सीजन की कमी की वजह से सारे यात्री बेहोश हो गए। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जो शख्स फाइटर प्लेन्स के पायलट्स द्वारा प्लेन में चलता हुआ दिखाई देता है वो और कोई नहीं, प्लेन का ही एक क्रू मेंबर होता है जो प्लेन को संभालने की कोशिश करता है, पर वो भी ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश होकर गिर जाता है। पर सवाल आज भी वही है कि पायलट्स आखिर क्यों नहीं समझ पाए कि ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो चुका था। और सबसे डरावनी बात, एक पैसेंजर प्लेन 3 घंटे तक बिना पायलट्स के आसमान में उड़ता रहा। इसी वजह से इस प्लेन को घोस्ट प्लेन भी कहा जाता है, जो इतिहास की रहस्यमयी घटनाओं में से एक है।